ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 15वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, जिसका मूल ऊपर है, जिसकी शाखाएं नीचे को हैं और जिसके पत्ते वेद हैं, ऐसे अविनाशी अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन पंडित लोग करते हैं। जो जन इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। श्वः का अर्थ है आने वाला दिन, कल। जो कल तक ठहरे वह है श्वत्थ। कल तक भी ना रहे, क्षण क्षण में बड़े वेग से बदलता चला जाए, वह है अश्वत्थ। ऐसा ही यह संसार वृक्ष है। यह प्रति क्षण सरकता चला जाता है। इसका सूक्ष्म कारण रूप मूल ऊपर परमेश्वर में है। यह कार्य रूप में और विकास के क्रम में स्थूल से स्थूल शाखा रूप नीचे को फैला हुआ है। वेद के वचन इसके पत्र हैं, इसके परिचायक हैं। यह विश्व वृक्ष कारण रूप से अविनाशी है। गुणों से बढ़ी हुई 5 ज्ञान इंद्रियों के विषयों की कोपलों वाली इसकी टहनियां नीचे ऊपर फैल रही हैं और कर्मों में बांधने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में विस्तृत हो रही हैं। इस लोक में इसका वास्तविक रूप नहीं दिखता, केवल कार्य विकार ही दिख रहा है। इसका आदि और अंत भी दृष्टिगोचर नहीं होता, इसकी स्थिति भी नहीं दिख पड़ती। यह जो कुछ दिखता है वह असीम है, विकार है और क्षणिक है। ऐसे इस गहराई तक गड़ी हुई जड़ों वाले अश्वत्थ वृक्ष को असंग निष्काम कर्मयोग के दृढ़ शस्त्र से काट कर तत्पश्चात जिसमें गए हुए जीव फिर लौट कर जन्म बंधन में नहीं आते, उस परम पद की इस प्रकार कामना व प्रार्थना करनी चाहिए। जिससे पुरातन प्रवृत्ति सृष्टि रचना हुई है, उसी आदि सनातन पुरुष को मैं प्राप्त होता हूँ। उसी परम पुरुष की शरण मैं लेता हूँ। जो जन मान मोह रहित है, आसक्ति और पापों को जीते हुए हैं, सदा आत्मा में स्थिर हैं, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से और सुख दुख की वेदना के ज्ञान से मुक्त हैं और कामना से निवृत्त हैं, वे ज्ञानी लोग उस अविनाशी पद को जाते हैं। वहां सूर्य प्रकाश नहीं करता, ना चंद्र और ना अग्नि वहां प्रकाश करते हैं। जो पद स्वयं ज्योतिष्मान है, जिसमें जाकर जीव वहां से फिर पीछे नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। मेरा ही जीव रूप सनातन अंश, अंश की भांति अंश, जीव लोक में प्रकृति में रहने वाली मन सहित 5 ज्ञान इंद्रियों का आकर्षण करता है, इनसे काम लेता है। वह अपनी देह में समर्थ ईश्वर जिस शरीर को धारण करता है और जिससे निकल कर जाता है, उसमें और उससे इन मन सहित 5 इंद्रियों को अपने साथ ऐसे लेकर जाता है जैसे गंध के स्थानों से वायु गंधों को अपने साथ ले जाया करती है। कान, आंख, स्पर्श, रसना, घ्राण इंद्रियों और मन को आश्रित करके यह जीवात्मा विषयों का सेवन करता है। इंद्रियों के संयोग से आत्मा विषयों को भोगता है। शरीर से बाहर निकलते हुए को, उसमें रहते हुए को और गुणों से युक्त गुणों को भोगते हुए भी आत्मा को अति मूर्ख जन नहीं जानते। वे देह से भिन्न आत्म सत्ता को नहीं समझते, किंतु विवेक युक्त जन
उसको ज्ञान के नेत्रों से देखते रहते हैं। यत्न करते हुए योगी जन इस आत्मा को अपने आप में रहता हुआ देखते हैं और आत्म विचार रहित अज्ञानी मनुष्य यत्न अभ्यास करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते। जो सूर्य में विद्यमान तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है, जो तेज चंद्र में है और जो अग्नि में है, वह तेज तू मेरा ही समझ। मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से प्राणियों को धारण करता हूँ और रसमय चंद्रमा बनकर मैं सब वनस्पतियों को पोषण करता हूँ। मैं प्राणियों के शरीरों में रहता हुआ उनके देह की जठराग्नि बनकर और प्राण अपान रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। खाद्य, चोष्य, लय और पेय, ये 4 प्रकार के भोजन हैं। सब मनुष्यों के हृदयों में भली प्रकार प्रविष्ट मैं हूँ। मुझसे स्मृति, ज्ञान और विचार मनन पूर्वक संशय आदि का अभाव होता है। सब वेदों द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। इस लोक में अथवा देह में क्षर और अक्षर, ये 2 पुरुष हैं। आत्मा की अभिव्यक्तियां हैं, आत्म प्रकाश हैं। उनमें से सब प्राणी क्षर नाश युक्त हैं। प्राणियों में जो मैं गोरा, मैं काला, मैं पुष्ट, मैं कृश आदि आत्मभाव है, वह नाशवान है। और भूतों में जो एक रस शुद्ध आत्म सत्ता है, वह अक्षर अविनाशी है। जैसे तरंग का जल और तरंगों से नीचे का गंभीर जल दोनों जल हैं, परंतु तरंग का जल नाशवान है और शांत जल स्थायी है, ऐसे ही देहों में नाम रूप आदि के अहंकार युक्त पुरुष नाशवान है और अपने शुद्ध भाव में स्थित आत्मा अविनाशी है। किंतु उत्तम पुरुष इनसे भिन्न है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन अविनाशी ईश्वर करता है, वह परमात्मा कहा गया है। क्योंकि मैं अक्षर भाव से ऊपर हूँ और अक्षर पुरुष से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। जो ज्ञानी इस प्रकार मुझ पुरुषोत्तम को जानता है, वह सर्वज्ञानी सब भाव से हे भारत मुझे ही भजता है। हे पाप रहित, इस प्रकार यह परम रहस्य युक्त शास्त्र मैंने तुझे कहा। हे भारत, बुद्धिमान मनुष्य इसको समझकर कृतकृत्य सफल जन्म हो जाए। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।